आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के पंजाब दिल्ली में कांग्रेस के नहीं लड़ने के ऑफर को लेकर कांग्रेस की काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सौरभ भारद्वाज को फ्रस्ट्रेट तक बता दिया। दरअसल सौरभ भारद्वाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट काटेंगी तो एक साथ आने का क्या मतलब है? इस पर सौरभ ने जवाब दिया। 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। देखिए, बड़ा मामला अब ये है कि अगर विपक्षी दल एक होके नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के यहाँ लग रहे हैं और उनको जेल में ठूसा जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो वो सारे के सारे संविधान को बदलकर डिक्लेयर कर देंगे कि अब जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे वही इस देश के राजा बने रहेंगे। और इस देश के अंदर जो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां देके ये आजादी पाई है, वो आजादी जो है इस देश से खत्म हो जाएगी। सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उन्हें लताड़ दिया। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वो आपके इस ऑफर को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्योंकि हम तो ये लेन देन में हमारा तो विश्वास है नहीं कि पैसे दे दो जूते ले लो। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि दो आप वहाँ मत लड़ो, दो हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है। हम इस तरह से भाव तोल और इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हम तो उन सभी लोगों के साथ हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, जो संविधान के शासन में विश्वास करते हैं, जो लोग भारत को एक सही मायनों में समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और कॉपी कैट और इन बातों में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सौरभ जी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जिस तरह से कर्नाटक में कितना 0.1% कितना वोट मिला, 0.1%। मुझे ऐसा देखा था, 0.1 कि 0.1 होगा। हाँ, वो देखो नोटा भी उनसे आगे चल रहा है। तो वो निराश हो चुके हैं। सौरभ जी निराश मत होइए और इस तरह की बचकानी बातें मत करिए। आप एक विधायक हैं, ये 2 राज्य आप छोड़ दो, ये वो बात हो गई ना, तू मुझे सुबह का खाना खिला देना, मैं शाम का नाश्ता करवा दूंगा। व्हाट इज़ दिस? तू मुझे एक चॉकलेट देना, मैं दिन में लॉलीपॉप दे दूंगा। हमारी ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। हमारी गवर्नेंस का मॉडल लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था करना है। हमारी गवर्नेंस के मॉडल में महिलाओं को सशक्त करना, और जो हमने कर्नाटक में करके दिखाया, पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा चालू हो चुकी है। आपको कर्नाटक में कहीं से कहीं जाना है, मुफ्त बस सेवा है वहाँ महिलाओं के लिए। तो ये हमारे गवर्नेंस के मॉडल है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल वो नहीं है कि एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट में पहुंच जाता है कि उसको फिट टू फ्लाई नहीं माना जाता है। वो हमारे गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारे गवर्नेंस का मॉडल वो भी नहीं है कि 3 जो हम कह सकते हैं मंत्री दिल्ली सरकार के 2 मंत्री बिहाइंड द बार्स हैं और वो वहाँ पे बैठे बैठे शहीद आजम भगत सिंह बनना चाह रहे हैं कि हम तो वो हो गए, हमने तो सब कुछ नेछावर कर दिया है। ये सब बातों का मैं आज कोई डिटेल उत्तर नहीं देना चाहता, पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा गवर्नेंस का मॉडल हम उन सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे
जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहते हो, जो बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हो, उन पार्टियों के साथ नहीं जिन्होंने पिछले 10 साल में PSUs के 2.5 लाख पदों को समाप्त कर दिया। आपको पता है ये बात? 2.5 लाख पद PSUs के नौकरियां ख़त्म कर दी गई है, वैकेंसी नहीं, वो पद ही उड़ा दिए गए। तो उनके साथ हम नहीं खड़े, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हो, जो महंगाई पर कड़ा प्रहार की बात करते हो, जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हो। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।